हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक है 26 दिसंबर 2025। हमने मंडियों में लहसुन के दाम देखे और किसानों को थोड़ी राहत देखने को मिली। जिस प्रकार इस हफ्ते में पिछले कुछ दिनों में भाव टूटते हुए दिखे थे, कल वो स्थिर और आज थोड़े बढ़ते हुए दिखे। तो पहले बात करते हैं कि हमें इस हफ्ते में भाव गिरते हुए क्यों दिखे। तो बात करें कि शनिवार के दिन, इस हफ्ते के पहले पहले वाले हफ्ते में शनिवार के दिन जो लास्ट डेट होता है हफ्ते का, उस दिन भावों में हमें 500-600 रुपये और कहीं पे 700-800 रुपये की मंदी देखने को मिली। मंदी दिखी, फिर कुछ अफवाहें उड़ी कि भाव कम हो सकते हैं, चाइना का लहसुन बहुत ज़्यादा आ गया है, या कुछ अन्य अफवाहें। किसानों ने अपना माल मंडियों में एकदम से भरना शुरू किया, आवकें बढ़ी तो भाव टूटा। जो चाइना की खबरें रही ये, और जो पिछले हफ्ते में बाजार टूटा था वो, तो जैसे ही हफ्ते के शुरुआत में सोमवार के दिन भाव मतलब माल मंडियों में आया, भाव और टूटे। फिर 500-700 की जगह 1000 के आसपास भाव टूटे। फिर अगले दिन किसानों ने फिर से माल भरा। फिर आप समझिए, जो माल पिछले हफ्तों में आ रहा था उससे 1.5 गुना के समथिंग माल हो गया। तो भाव हमें अगले दिन और टूटते हुए दिखे। फिर उसके अगले दिन यानी बुधवार के दिन भी और टूटते हुए दिखे। फिर अभी इन 2 दिनों में क्या हुआ कि जैसे हमने भी बताया था कि भाई माल कम आएगा तो बढ़िया रहेगा। बाकी किसानों ने अपनी भी समझबूझ और थोड़ा जो माल कम है उसकी वजह से फिर आवकें हमें कल के दिन कम देखने को मिली, भाव स्थिर हो गए। आज हमें आवकें पिछले हफ्तों के हिसाब से देखने को मिली, तो आज भाव बढ़ गए। अभी करंट स्थिति में जो 3-4 दिनों में मंडियों में माल आया है, वो इस हफ्ते के लास्ट तक खपत होगी उसकी, क्योंकि माल इकट्ठा आया था। तो लास्ट तक खपत होगी तो हमें मंडियों में भाव स्थिर देखने को मिलेंगे, और अगले हफ्ते से भाव बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। भाव कितना बढ़ेगा ये कुछ कह नहीं सकते। आज की कंडीशन में मैं बताऊं तो चाइना का एक ट्रक हमें दिल्ली के बाज़ारों में देखने को मिला, जो ऑफिशियली आया था। लेकिन ऑफिशियली वो चिली के नाम से, मतलब चिली देश के जो है वहाँ के लहसुन को कर बनाकर लाया गया था कि ये चिली का लहसुन है। लेकिन हमारी तरफ चाइना का लहसुन पहले भी बिकने आया है और हमें पता है कि चाइना का लहसुन क्या है। तो वो चाइना का लहसुन निकला, लेकिन उससे मंडियों पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी लेवाली के समय पे उसके भाव 26,260 रुपये किलो तक पहुंच गए। 260 से 265 यानी 26,000 से 26,500 रुपये किलो देखने को मिले। तो इससे उस मंडियों पर अभी हमें कोई ख़ास फ़र्क देखने को नहीं पड़ा। अब बात करें आगे की, तो अगर माल जैसे बहुत सारों को अफवाह उड़ी थी कि ऊटी का लहसुन आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है। तो अगर नया लहसुन अभी जनवरी के स्टार्टिंग में भी आता है तो इतनी मात्रा में नहीं आएगा। लहसुन को जो नया लहसुन है उसे आने में टाइम लगेगा, तो उससे कोई डरने की बात नहीं है। दूसरा, सबसे ज़्यादा डरने की बात है चाइना के लहसुन से। सरकार जो एक 2 नंबर के रूप में एजेंसियों या जैसे भी आ रहा है देश के अंदर, जो 2 नंबर में आ रहा है उसको रोके। किसान भी इसमें अपना सहयोग दे। मंडियों में या बाज़ारों में आपको चाइना का लहसुन दिखता है तो उसकी शिकायत पुलिस में करें, या अन्य कुछ एजेंसी हैं जिसमें ये जो धरपकड़ है या रोकथाम के लिए बनाई है उनको कहे, ताकि इस पर रोक लगे, किसान प्रेशर बनाए। भाव हमें अच्छा चाहिए तो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगी। दूसरा है किसान थोड़ा थोड़ा कर कर माल मंडियों में लाए, जिससे भाव ऐसे ही बने रहेंगे। माल इकट्ठा रखे भी ना कि भैया हाँ हम तो रख के बैठे हैं अब आखिरी में ही बेचेंगे, ऐसा भी ना करें। नहीं तो हमने भी हफ्ते में शुरुआत में 2-3 दिन देख लिए कि एकदम से गिरते हैं, तो फिर मंडियों में माल इतना इकट्ठा होता है कि फिर वापस से जो माल अच्छे दामों पर पूछते हैं वो भी फिर कम दामों पर चले जाते हैं। तो ऐसा भी ना करें। दूसरा है, पुराने माल की डिमांड आप समझिए जनवरी एंड और फरवरी स्टार्ट तक बनी रहेगी, तो डरने की कोई बात नहीं है। माल थोड़ा थोड़ा ही करके बेचना है, लेकिन बेचते रहना है। तो अगर नया लहसुन भी मंडियों में आने लगेगा 15 जनवरी के बाद भी, तो भी पुराने लहसुन की डिमांड रहेगी। फैक्ट्रियां हैं या कुछ अन्य जैसे केमिकल फैक्ट्री है या कोई दवाई है या कोई औषधि जैसे बनाते हैं या आयुर्वेद में, तो इसमें पुराने लहसुन की डिमांड रहेगी। तो आवक हमें कोई खास ऐसे देखने की नहीं लगेगी कि यार नहीं नया लहसुन आ गया तो भाव गिर गए, ऐसा नहीं है।
लहसुन के भाव जो है वो स्थिर रहेंगे और रहने की उम्मीद भी है, लेकिन और बढ़ सकते हैं इसकी भी उम्मीद है। तो उस हिसाब से किसान अपना माल बेचे, दूसरा किसान अपने माल की परवाह करे, माल को क्वालिटी के रूप में लाए। ऐसा नहीं कि इकट्ठा भर के ले आए, माल में क्वालिटी बनाए, एक क्वालिटी, दो क्वालिटी, तीन क्वालिटी, जैसा बनता है वैसा बनाए, ताकि आपको अच्छे भाव मिल सके। ये बात हो गई। इसके अलावा अगर कोई बात है तो सिर्फ इतनी ही है कि किसान अपने माल को जैसे मंडियों में अभी पिछले दिनों में ला है, इस ऐसी मतलब भीड़ दंग में ना लाए, वरना अभी आप समझिए इस हफ्ते के पहले हफ्ते में जो भाव दिख रहे थे, बहुत सारे किसानों ने माल नहीं बेचा और इन 3 दिनों में वो घाटा खाकर बैठे हैं। माल निकालते रहिए, अपने हिसाब से निकालते रहिए, लेकिन तेजी आने की संभावना है, दिख रही है। ये शंका या अनुमान या आप जो भी समझे वो है। और तेजी नहीं आती है तो ये भाव स्थिर चलने की संभावना है, 1000-1500 ऊपर नीचे होगा। पहले भी बताया था कि भाव अगर एक जैसे बढ़ते हैं तो फिर वो रुकते हैं, हजम होते हैं, नीचे आते हैं, जैसा हमने देखने को मिला, और वापिस से बढ़ते हैं। तो घबराए नहीं, अपने संयम से काम लें और अपना फ़ायदा लें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।